जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मार्ट साहब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात यह है कि जो लंबे समय से अभ्यर्थियों का इंतजार चल रहा था प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में, वे अभ्यर्थी जो 2017 बैच से बीटीसी किए थे उत्तर प्रदेश में या डीएलएड किए थे, तो वे अभ्यर्थी काफी लंबे समय से संघर्ष भी कर रहे थे। बार बार आंदोलन और बार बार सरकार से मिलना, अपनी प्रतिक्रियाओं को विभिन्न माध्यमों से व्यक्त कर रहे थे। उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार था, परंतु यह इंतजार अब खत्म होने वाला है। सभी साथियों के लिए यह बहुत ही सुखद क्षण है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में अब बहुत जल्द देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोग ट्रोल भी करेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, कुछ पता नहीं है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं आने वाली है। लेकिन हमारे चैनल पर आप देख लेंगे कि अभी तक मैंने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में एक भी वीडियो अपने चैनल के माध्यम से प्रदान नहीं किया था, क्योंकि अभी तक तो ऊहापोह की स्थिति थी कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, कब तक आएगी। यह लंबे समय से इंतजार भी हो रही थी, कब आएगी इसका लंबे समय से इंतजार भी हो रहा था। लेकिन अब यह इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है और हो सकता है कि यूपी टीईटी के पहले ही शिक्षक भर्ती आ जाए, इतना तक हो सकता है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 29-30 जनवरी को प्रस्तावित है। वहीं आपने देखा होगा कि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो 5 जजों की पीठ थी उसमें क्यूरेटिव पिटीशन 68,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों के द्वारा डाला गया था। अभ्यर्थियों की मांग थी कि 30-33 कट ऑफ करके मेरिट को घटाया जाए। 40-45 जो पहले 68,000 में मेरिट थी उसको घटा करके 30-33 करके और विभिन्न पदों को भर दिया जाए। इस संबंध में वे हाई कोर्ट में पहले अपील किए और हाई कोर्ट से भी उन्हें निराशा ही देखने को मिली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट याचिका के माध्यम से अभ्यर्थियों ने अपील किया और उनकी मांग थी कि जो हाई कोर्ट का फैसला आया है वह गलत है, अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं होगा, मेरिट को घटा करके और इस पदों को भर दिया जाए जो पद 27,713 है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी मेरिट को गिरा करके उस शिक्षक भर्ती को पूरा करने से इनकार कर दिया। वहीं उनकी रिट याचिका को डिसमिस कर दिया। वहीं 2-3 रिट याचिका के माध्यम से अभ्यर्थी पुनः कोर्ट में गए। जो पहली रिट याचिका थी उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 3 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती करिए। लेकिन 3 महीना क्या, आज लगभग 1 साल होने वाले हैं उसके संबंध में आर्डर आए हुए और अभी तक शिक्षक भर्ती नहीं हुआ। तो उस समय भी अभ्यर्थियों को यह आशा थी कि भर्ती आएगी, लेकिन नहीं आई, तो फिर आशा उनके चकनाचूर हो गए। लेकिन 2-3 रिट याचिका के माध्यम से 68,000 वाले जो अभ्यर्थी हैं उस भर्ती को सुप्रीम कोर्ट में उलझाए थे। और जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी हो तो उसके संबंध में सरकार कोई भी आदेश पारित नहीं कर सकती है, क्योंकि जब ही सरकार के द्वारा कोई भी आदेश पारित किया जाएगा भर्ती के संबंध में, पुनः यह कोर्ट के माध्यम से होगा कि यह कोर्ट में मामला विचाराधीन है और अभी इस पर निर्णय लेना उचित नहीं है। यही हुआ भी जब तक 68,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न रिट याचिकाओं के माध्यम से उलझाए थे, तब तक 3 महीना क्या 9 महीने लगभग होने वाले हैं और शिक्षक भर्ती नहीं देखने को मिली। परंतु पुनः क्यूरेटिव पिटीशन के माध्यम से अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए थे। उस क्यूरेटिव पिटीशन को चीफ जस्टिस की बेंच ने पूर्णतः नकार दिया और डिसमिस कर दिया और आदेश भी सरकार को दिया है कि 3 माह के भीतर इस भर्ती को पूरा किया जाए। तो दोस्तों, जिस दिन ऑर्डर आया है उससे 3 माह का डेट लिया जाता है। हालांकि जो डेट होता है उसमें 1-2 माह सरकार अपने एक्स्ट्रा समय ले लेती है, लेकिन यह कहीं से भी उचित नहीं है कि सरकार मना कर दे कि हम भर्ती नहीं करेंगे, क्योंकि यह भर्ती अब सरकार को नहीं करनी है, क्योंकि यह भर्ती जो है अब वह सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दे दिया है। अब अधिकारी महोदय को इसके संबंध में लेटर जारी ही करना होगा, क्योंकि कोई भी अधिकारी अपने ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस नहीं लेना चाहता है। आपने देखा भी होगा कि अभी तदर्थ शिक्षक का एक मामला था जिसमें कि सरकार सभी शिक्षकों को बाहर कर दी थी और उनके वेतन को भी रोक दी थी, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला जाते ही और शिक्षकों के हित में फैसला आते ही उसे विवश होकर अधिकारियों को करना हुआ, क्योंकि सरकार बिल्कुल विपक्ष थी, सरकार एकदम फेवर में नहीं थी। लेकिन कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस न बने, इससे बचने के लिए सरकार पेमेंट करके तब कोर्ट में प्रस्तुत हुई। तो यह जान लीजिए कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस न बने, सरकार इससे बचने के लिए, अधिकारी इससे बचने के लिए इस संबंध में जल्द से जल्द लेटर जारी करेंगे। और यह कह सकते हैं कि हो सकता है कि यूपी टीटी से पहले ही इसका नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन सरकार चाहेगी तो थोड़ा सा कोर्ट से समय लेकर के इसको यूपी टीटी की परीक्षा के बाद संपन्न कराना चाहेगी, जिससे बहुत से अभ्यर्थी सम्मिलित भी हो जाएं और यह उचित भी है। लेकिन
जितनी जल्दी से जल्दी यह परीक्षा हो जाएगा तो लंबे समय का जो अभ्यर्थियों का इंतजार है वह भी खत्म होगा। लेकिन भर्ती 100% आएगी, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस न बने। 27,713 पद तो क्लियर है, लेकिन इसमें सरकार 2-4 हजार पद और जोड़ सकती है। तो मान के चलिए कि 30 से 35 हजार के बीच में शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में जल्द देखने को मिलेगी। किसी भी प्रकार की हीला हवाली अब सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा। थोड़ा सा समय 3 माह की जगह 5 माह का समय लग सकता है, 6 माह का समय लग सकता है, लेकिन इससे ज्यादा का समय नहीं लग सकता है। सरकार को इतने माह के अंदर जल्द से जल्द अपने रीट याचिका में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट न हो उससे बचने के लिए इसके संबंध में जल्द कोई न कोई आपको नोटिस देखने को मिलेगा और जो अभ्यर्थियों का लंबे समय से इंतजार था वह खत्म होगा। हम आशा भी करेंगे कि जो अभ्यर्थी लंबे समय से शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का उत्तर प्रदेश में इंतजार कर रहे थे, अब वह सूनी घड़ी खत्म होने वाली है। सभी लोग शिक्षक बनके चमचमाते चेहरे से अपने विद्यालय में पदस्थापित हों और बच्चों के भविष्य को संवारें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।